जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नामामतो ग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। जिनकी कृपा से चैतन्य प्रभु वंदे, जिनकी कृपा से बालकवत अबोध व्यक्ति भी नाना प्रकार के मतांतर रूप जो ग्राहों से पूर्ण सिद्धांत रूप समुद्र को तर जाता है। मतलब इतने मत है तो उनको कहा जाता है मगरमच्छ जैसे मत है दुनिया में, शास्त्रों में। जिनकी कृपा से ही बालक भी वो सारे मत को समझ जाता है और तर जाता है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इस परिच्छेद में श्री कविराज ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के परतत्व के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने बताए हैं कि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। मतलब उन्होंने इनके जय बोले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। मतलब जय कब बोलते हैं हम लोग? जो निष्काम भक्त होता है वो कुछ भी भगवान से तो नहीं मांगता, वो उल्टा कहता है आपकी जय हो, आपका सब अच्छा हो, आप मतलब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो भगवान को प्रणाम करने के बाद यही बोल पाता है, क्योंकि और तो कुछ कर ही नहीं सकता और वो भक्त जो है कुछ तो चाहता ही नहीं है और श्री भगवान को वो आदेश भी नहीं दे सकता, ना श्री भगवान को और कुछ कर सकता। इसीलिए वो प्रभु को कहते हैं आपकी जय हो प्रभु, सदा आपकी जय हो। मतलब ये भक्त का अपना निष्कामता प्रेम ही प्रदर्शन होता है। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बताते हैं यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदाप्यस्य तनुभाय आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांशवी भवः। वो बता रहे हैं ब्रह्मात्मा भगवान अनुवादादिता अंग प्रभा अंशस्वरूप तीन विधेय चिन्ह अनुवाद कही पाछे विधेय स्थापना से अर्थ कही गुना शास्त्र विवरण। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा भगवान ये तीन अनुवाद है। मतलब इसमें ये कोई नया शब्द मतलब नया अर्थ नहीं है। एक का तीन प्रकार के अनुवाद अगर कहेंगे, एक होता है ब्रह्म, दूसरा होता है परमात्मा, तीसरा होता है भगवान। ब्रह्म को श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं अंग प्रभा। मतलब श्री भगवान की अंग की जो प्रकाश है, श्री अंग की जो प्रकाश है वो है अंग प्रभा है ब्रह्म स्वरूप, अंश है परमात्मा और स्वयं वो है भगवान। जैसे सूर्य, जैसे अभी आदित्य ने हमारा जो गया है आदित्य वन, सूर्यमंडल परिक्रमा करने गया है, जो फोटो भेजा है जैसे लग रहा था आग का गोला है, मतलब आग ही है, ये प्रकाश है सूर्यदेव की।
लेकिन उसके अंदर कौन जा सकता है कि अंदर एक कोई है सूर्य देवता, वो है भगवान जैसे, और जो किरण है वो है आपका ब्रह्म जैसे, और जो सूर्य लोक है, जो मंडल है, वो परमात्मा जैसे उनके अंश है। इसको बताएं, लेकिन तीनों एक का ही परिभाषा है और तीनों एक का ही अनुवाद करते हैं, ऐसे बात उन्होंने बताया। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण परत्वता पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महात्मा नंद सुत बलि जारे भागवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई प्रकाश विशेषे तो घरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और पूर्ण भगवान। वो कह रहे हैं कि स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण है वो पर तत्व है। पर शब्द का अर्थ होता है परे। पर मतलब अपना, पराया, वो पर नहीं है। ये मतलब ये जो पर है ये आध्यात्मिक शब्द होता है। पर शब्द जैसे पराशक्ति और पर तत्व वो होते हैं जो हम इस दुनिया से परे हैं। श्री भगवान वो होते हैं आध्यात्मिक तत्व को कहा जाता है पर तत्व। और पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद परम महत्व, वो पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है, और यही उनके महत्व है जिनको श्रीमद् भागवतम नंद नंदन कह के गाया है। भागवत जिनको बोला है वही कृष्ण जो है श्री चैतन्य गोसाई के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये बात से कविराज गोसाई पाद बता रहे हैं और कहते हैं कि ये जो है तो उनका 3 प्रकार के नाम है। एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और एक भगवान है। ये जो है प्रकाश विशेष से ये 3 प्रकार के नाम को एक जन धारण करते हैं। श्री कृष्ण वो है, उन्हीं का नाम ही ब्रह्म है। उपनिषद उनको ब्रह्म कहता है, योगी लोग उनको परमात्मा कहते हैं, भक्त उनको भगवान कहते हैं, लेकिन है वो एक। तभी श्री कविराज गोस्वामी पास श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बोल रहे हैं, वदन्ते तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो कह रहे हैं कि जो तत्वविद लोग, जो लोग होते हैं, वदन्ति वो लोग बोलते हैं क्या, जो तत्वविद वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम, वो तत्व के बारे में जब व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि वो अद्वैय ज्ञान है। वो जो भगवान है या परमात्मा है या ब्रह्म है, उनको 3 नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन वो है अद्वैय, वो 2 नहीं है, एक है। और अद्वैय ज्ञान तत्व जो है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। अगर 2 होता तो हम उसको अद्वैय नहीं कहते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये बात है कि अद्वैय वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्, अद्वैय ज्ञान है। तभी कविराज गोस्वामी पाद आगे कह रहे हैं, ताहार अंगेरा शोधा किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मला चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेषा ज्ञान मार्गे लेते नारे कृष्णेर विशेषा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, श्री कृष्णंकर अंग से जो उनके दिव्य अंग से, जो शरीर से जो
किरण निर्गत होता है, वैकुंठ जगत की बाहरी हिस्सा में वो दिखता है। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो वो जो शुद्ध किरण है वही ब्रह्म ज्योति है। उपनिषद तारे कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल, उसको निर्मल ब्रह्म कहते हैं। और चर्मचक्षु जिस प्रकार हम लोग सूर्य को देखते हैं ज्योतिर्मय, उसी प्रकार ही मतलब ज्ञान लोग वो निर्विशेष ज्योति को ही, श्री कृष्ण की अंग की कांति को ही ब्रह्म कहते हैं। तभी ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा दिवि भूति भिन्नम यद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांड में यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वी आदि समस्त वस्तुएं जिस ब्रह्म की विभूतियां हैं, जस्य प्रभवतो जगदंड कोटि, और वो बताते हैं कि यह ब्रह्म श्री गोविंद की अंग कांति है। विभु तद ब्रह्म निष्कलमनंतम अशेष भूतम। इसमें मैं उन गोविंद को भजन करता हूँ और जिनकी कृपा से मुझे सृष्टि करने की जो शक्ति मिलता है, ये श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। इनको आज श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर जब ये अध्याय शुरू कर रहे हैं, उनके मंगलाचरण श्री चैतन्य चरितामृत की जो मंगलाचरण है, जिनके बारे में ग्रंथ रचना किया जा रहा है, वो है कौन? ऐसा तो नहीं कि श्री चैतन्य चरितामृत कोई अलग ग्रंथ है, नहीं। जो वैदिक साहित्य में जिनको 3 प्रकार की बातें, मतलब 3 प्रकार की तत्व में बोलता है, वही तत्व के बारे में ही श्री चैतन्य चरितामृत लिखा जा रहा है, जिसको श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेरा विभूति सेई ब्रह्मा गोविंदेर हयांग कांति से गोविंद भाजी आमी तोहे मोरा पति ताहारा प्रसादे मोरा आय सृष्टि शक्ति। ये जो अनुवाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता की वही श्लोक को वो मतलब पद्य में लिखे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस ब्रह्म की विभूति है, से ही ब्रह्म गोविंद के अंग कांति है। वही गोविंद का भजन करके मैं उनके प्रसाद से सृष्टि कर पाता हूँ। ये श्री ब्रह्मा जी श्री ब्रह्म संहिता में बोले हैं। अंतर्यामी जारे योग शास्त्रे कया सेई गोविंदेरांश विभूति जेहाया अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे तेछे जीवे गोविंदेरा अंश प्रकाशे। यही 2 प्यार में श्री कविराज गोस्वामी पाद परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि योग शास्त्र जिन अंतर्यामी परमात्मा को जिनको परमात्मा कहता है, वो श्री गोविंद के अंश विभूति है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन अनेक स्फटिक मणि में वो प्रकाशित होता है, दिखता है। जैसे उसी प्रकार हरेक के हृदय में श्री भगवान की प्रकाश दिखता है। अगर हृदय नहीं है तो प्रकाश नहीं दिखेगा। अर्थात क्या है?
अगर आप कोई एक जीव है, वो जीव दिखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, वो शक्ति परमात्मा का ही प्रकाश है। अगर वो उसका शरीर मृतक हो जाता है तो फिर उसमें परमात्मा ही प्रकाश तो रहता है, लेकिन जीव नहीं रहता। मतलब जीव से उनके संबंध विच्छेद हो जाता है। जैसे श्री परमात्मा, जैसे सूर्य यहाँ पर कभी हिलता नहीं, एक ही जगह में रहता है, लेकिन जितने जगह में मतलब आप घड़े में पानी रखोगे, हर एक घड़े में सूर्य की प्रतिबिंब दिखेगा। अगर बहुत लोग एक साथ खड़े होकर हर एक अलग अलग घड़े में देखोगे, सबको एक एक सूर्य दिखेगा, जबकि सूर्य एक है। उसी प्रकार जैसे हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भगवान हमारे साथ चलते फिरते घूमते नहीं हैं, वो स्थिर हैं, लेकिन हम जो है उनके शक्ति के प्रकाश के स्वरूप में हमारा चल प्रचल हो पाता है। तब पता उसी से ही सबकी प्रकाश जो है, परमात्मा की प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। ऐसे श्री कविराज गोस्वामी पाद इसमें बता रहे हैं। आज हम यहीं रखेंगे। आज उड़िया में भी इतना ही हुआ है, फिर अगली बार बुधवार को हम इस करेंगे। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जय श्री नित्यानंद, जय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री राधे श्याम।